मार्च के अंत में ही कोरोना के खतरे को देखते हुए साप्ताहिक बाजारों को बंद कर दिया गया था, जिसे अब जाकर एक लंबे वक्त के बाद ट्रायल के रूप में खोलने की अनुमति दी है। अब जब बात साप्ताहिक बाजार की चली है तो आइए जानते हैं इसके थोड़े इतिहास के बारे में। ये हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। उस वक्त यही भारत कई ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहा था जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच संपत्तियों का बंटवारा हो रहा था। दूसरी तरफ भारत देश भुखमरी और अशिक्षा जैसे मुद्दों से निपट रहा था। आखिरकार भारत की एकता और अखंडता के कारण देश इन सब मुद्दों से उभर सका और एक नए भारत का निर्माण किया। ये सच है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ व्यक्ति की आजादी और साथ ही खुली आजादी से व्यक्ति अपने पेशे को चुन सकता है, जो राष्ट्रीय और सामाजिक हित के लिए लाभदायक है। लेकिन भारत में आज भी छोटे स्तर के पटरी व्यापारियों को अपने व्यापार करने की पहचान नहीं मिल सकी। वहीं आजादी के 74 साल बाद भी जहां भारत विश्व का विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है, उसी के दूसरी ओर भारत के छोटे स्तर के व्यापारी अपने जीवन को एक अंधकार की ओर जाते नजर आ रहे हैं। जहां आजादी के इतने साल बाद भी ये साप्ताहिक बाजार के व्यापारी अपनी पहचान सरकार के सामने नहीं रख सके, उसी के दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन ने भी कभी इन साप्ताहिक बाजारों के व्यापारियों के लिए व्यक्तिगत तौर पर कोई ऐतिहासिक कदम नहीं उठाए जो इन्हें सक्षम और निर्भर बना सके। जब हमारी टीम ने कोरोना काल के बाद ग्राउंड लेवल पर जाकर सर्वे किया और दिल्ली के सभी क्षेत्रों के एसोसिएशन अध्यक्ष से मुलाकात की, जो ट्रायल बेस पे इन साप्ताहिक बाज़ारों को खोला गया है, इससे अधिकतर लोग रोज़गार से वंचित रह रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि ये सभी साप्ताहिक बाज़ारों को खोला जाए, क्योंकि हमारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने वाले अधिकतर दुकानदार निम्न एवं मध्य वर्ग के हैं, जिस कारण उनके पास जमा पूंजी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उन्हें सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता मिली है। इसके चलते हमें दिल्ली के हर क्षेत्र के अध्यक्ष और प्रधानों से मिलने का मौका मिला, जिसके कारण हम लोग जान सकें कि दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानून कायदों के साथ खोलने के आदेश तो मिले, लेकिन उस दौरान बाजार लगाने वाले वेंडरों की संख्या कम हो गई, जिसके चलते अधिकतर वेंडर अपनी दुकान लगाने में असक्षम रहे। आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी साप्ताहिक बाजारों की बात कर रहे हैं। ये वीडियो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको साप्ताहिक बाजारों के इतिहास से लेते हुए और आज़ादी के 74 साल बाद जो वर्तमान में इन साप्ताहिक बाजारों की हकीकत आप सभी के सामने रखेंगे। जब बात इतिहास की चली है तो हम आपको बता दें कि क्यों जरूरत पड़ी इन साप्ताहिक बाजारों की। भारत में ही क्यों, बाकी के तमाम देशों में भी साप्ताहिक बाजार लगते आए हैं। कहीं इनका नाम वीकली मार्केट, कहीं स्ट्रीट मार्केट और अंग्रेजी के कई शब्दों से इन्हें जाना जाता रहा है। शुक्र है बाजार लगा है, हमारे को सामान तो मिलेगा। एक बात और बता दूं, कस्टमर भी खुश हैं, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में हम 10 रुपए की बेचते हैं ना, हम 9 की ला के 9 रुपीज़ की ला के 10 रुपीज़ में बेच देते हैं, 40 की ला के 45 में 50 में बेच देते हैं। और वही जो शॉपकीपर होते हैं उनके खर्चे ज़्यादा हैं, शॉप है, शॉप के रेंट है, सेलमैन है, वो 10 की चीज़ 9 की चीज़ ला के 15 में बेचते हैं।
तो कंज्यूमर को भी वो चीज़ 15 में जो मिल रही थी हम लोग 10 में अरेंज करा के देते हैं। साप्ताहिक बाजार 25 या 30 साल पुरानी नहीं है जो साप्ताहिक बाजार के दुकानदार लगा रहे हैं। मैं आप सभी की खास जानकारी के लिए बता दूं कि ये बाजार भारत में सैकड़ों साल पहले से लगते आ रहे हैं। जब भारत में अंग्रेजों से पहले कई राजाओं की रियासतें राज किया करती थी, तब से साप्ताहिक बाजार लगते आ रहे हैं। बस रुख इतना ही बदला है, ये दुकानदार उस समय अपने उत्पादन सामान को बैलगाड़ी, हाथी घोड़ा के जरिए दूर दूर के गांव से पैदल चलते हुए राजाओं के मैदान में आकर, जहाँ राजा अपनी प्रजा से मुखातिब हुआ करता थे, वहीं पर वे अपने उत्पादन सामग्री को बेचा करते थे। वोटर वाणी की ओर से की गई सर्वे से जानकारी जो हमें मिली, उस आधार पर ये प्रस्तुति हमने आप सब जनता के सामने रखी जो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई है।